नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं जिस जानकारी को सुन करके आप लोग भयभीत भी हो सकती हैं, क्योंकि जब भी प्रकोप पड़ता है तब उस प्रकोप का असर दुनिया को बहुत बड़ी मार झेलने को मजबूर कर देता है। और ये प्रकोप हमारे को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। और खास तौर के ऊपर इस प्रकोप के दुनिया के अंदर होने वाले बदलाव भी हम लोगों के साथ में होने वाले जीवन के आधार को पूर्ण रूप से बदल कर रख देते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ आज शनि की साढ़े साती की। शनि का अब साढ़े साती का होना, शनि की साढ़े साती का साल 2025 के अंदर यह राशियां सबसे ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई देती हैं। वो 3 राशियां जो चंद्र राशि पर आधार पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इन 3 राशि के जातकों के लिए 2025 का समय अब आगे आने वाले टाइम में उन बड़ी मुसीबतों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा जिन मुसीबतों से ये लोग दूर भागते हुए नजर आ रहे थे। और यहीं पर केवल लोग ही नहीं, जिन जिन देशों की ये राशियां पड़ रही हैं उन देशों के ऊपर शनि की साढ़े साती का वो असर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके कारण होने वाला बड़ा विध्वंस, बड़े युद्ध जैसे हालात, अराजकता का माहौल और कई ऐसी परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है जो दुनिया के वैश्विक हालातों को पूर्ण रूप से बदल सकती हैं और बदल सकने में सक्षम भी हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएं। तो एक ऐसा साल जिसके अंदर हर ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और ये राशि परिवर्तन विशेषतः बहुत बड़ी खगोलीय घटनाओं को जन्म दे रहा है, बहुत बड़े ऐसे योगों की उत्पत्ति कर रहा है जो कई कई सालों के बाद में बनते हुए नजर आते हैं। जहां एक और गुरु जो 1 साल तक एक राशि में विचरण करते हैं, वो 1 साल में 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु की अतिचारी चाल दुनिया के अंदर करने वाला है वो प्रभाव जो एक ऐसी समय सीमा को तेज गति से चलाने का कार्य करेगा जिसमें आप लोग ये सोचेंगे कि कब ये महीना स्टार्ट हुआ, कब ये महीना बीत गया। केवल उस महीना के अंदर होने वाली घटनाएं जिनके अंदर उलझा हुआ इंसान उसी समय सारणी के आगे पीछे घूमता हुआ नजर आएगा और महीने का समय फौरन बीतता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद में विशेषतः बनने वाला षटग्रही योग जो दिखा रहा है कि मीन राशि के अंदर इस प्रकार से हलचलों को उत्पन्न कर रहा है कि मीन राशि के जातकों के अंदर साढ़े साती की शुरुआत, दूसरा चरण 29 मार्च 2025 को एक्टिवेट होगा, जिस समय के ऊपर 6 ग्रह मीन राशि के अंदर युति बनाकर बैठे हुए होंगे। और मीन राशि में बनने वाला पिशाच योग, मीन राशि में बनने वाला ग्रहण दोष, मीन राशि के अंदर बनने वाला है वो श्रापित दोष जो आगे बहुत बड़ी मुसीबतों का जन्म देता हुआ नजर आ रहा है मीन राशि के जातकों के लिए। तो चंद्र राशि पे आधार पर मैं बात करने वाला हूं मीन राशि वालों के साथ में किस प्रकार से आगे उनके लिए बदलाव होता हुआ नजर आएगा। और अन्य 2 राशियां जो पूर्ण रूप से आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब परिस्थितियां हमारे हाथ से निकलती हुई नजर आने वाली हैं। तो एक ऐसा चलन जो मीन राशि के अंदर शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण आरंभ करता हुआ नजर आता है 29 मार्च 2025, वो तारीख जिसके अंदर शनि मीन राशि के अंदर द्वितीय चरण के अंदर जाएंगे और आरंभ करेंगे उन बड़ी आर्थिक कठिनाइयों को, आरंभ करेंगे परिवार जीवन के अंदर होने वाले उन उतार चढ़ावों को, रिश्तों के अंदर आने वाली बड़ी खटास को, कई ऐसे युति संबंध जो इस समय के अंदर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी समस्याओं को उद्गम करते हुए नजर आएंगे। जहां एक और कोर्ट कचहरी के फंसने वाले हालात, जहां दूसरी ओर घर के अंदर पैसे की होने वाली दिक्कत, कई ऐसी समस्याएं जो अनचाहे तनाव को जन्म देती हुई नजर आए, अनचाही स्थितियों को और परिस्थितियों को मुसीबतों के अंदर कारण बनाती हुई नजर आए, ये बहुत बड़े तनाव का कारण मीन राशि के जातकों के लिए उत्पन्न कर रही है। तो मीन राशि के लिए आर्थिक, सामाजिक,
हेल्थ को लेकर के, परिवार को लेकर के चारों ओर से कठिनाइयों का वो पहर शुरू होने वाला है जिसके अंदर द्वितीय चरण के शनि देव 7.5 का प्रभाव उनके बदलने वाले हालातों के ऊपर मार मारता हुआ नजर आने वाला है। तो अब मीन राशि के जातकों को 7 अप्रैल 2030 तक ये समय भोगना पड़ेगा और इस समय के भोगने के लिए बहुत बड़ा बदलाव उनको देखना पड़ेगा। तो अब आप एक चीज नोट डाउन करके देखिए, कितने बड़े ग्रहिक संबंध आपस में कई चीजों को मेल कर रहे हैं। जहां पर हम बात कर रहे थे 2025 की और बदलने वाले उस युग परिवर्तन की, जो 2030 के अंदर प्राकृतिक युग परिवर्तन पूरा होगा, तो आप देखिए कि यहीं पर मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 का द्वितीय चरण 29 मार्च 2025 से शुरू होगा और 7.5 का प्रभाव अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल 2030 तक रहने वाला है। तो इस मध्यांतर में ये पूरा का पूरा बदलाव का श्रेणी एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ प्रभावी रूप से काम करता हुआ नजर आएगा, जो दुनिया के अंदर भी वैश्विक तौर के ऊपर युद्ध के हालातों को, बड़े तूफानों को, बड़े भौतिक नजरिए को, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को एक अहम संरचना प्रदान करेगा और बहुत बड़ा बदलाव दुनिया के अंदर आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं तो अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 का तीसरा चरण साल 2025 में मार्च के बाद ही शुरू होता हुआ दिखाई देगा और इसका असर डायरेक्टली आपके आर्थिक तनाव के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, मानसिक स्थिति के ऊपर, मानसिक तनाव के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा और पारिवारिक दृष्टिकोण के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के अंदर होने वाले संबंधों में मधुरता खत्म होती हुई नजर आएगी। रिश्तों में, शादीशुदा मामलों के अंदर तलाक की नौबत बनती हुई नजर आती दिखाई देगी। कई रिलेशनशिप टूट जाएंगे और कई टूटने की कगार पर पहुंचते हुए नजर आते दिखाई देंगे। इनके समय के अंदर जीवन में आने वाली इतने बड़े उथल पुथल होने वाली है कि वो ऐसा लगेगा जैसे भूकंप के बाद में आई हुई तबाही का एक मंजर ये लोग अपने जीवन के अंदर देख रहे हो। तो इस समय के ऊपर कुंभ राशि वालों के लिए भी पारिवारिक जीवन, धन धान्य, आर्थिक और मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से बदलती हुई नजर आने वाली है। बहुत बड़े तनाव में फंसते हुए नजर आएंगे, बहुत बड़ी आर्थिक चुनौतियों से गुजरते हुए नजर आएंगे। यहीं पर तीसरी राशि अगर मैं बात करता हूं तो तीसरी राशि है मेष राशि। मेष राशियों के वालों के लिए 7.5 का पहला चरण शुरू होने वाला है। 31 मई 2032 तक मेष राशि वालों के लिए 7.5 का प्रभाव रहेगा और ये पहला चरण जैसे ही शुरू होगा, अब 7.5 के पहले चरण के अंदर इनको सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति के खराब होना और सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। तो समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए संयम बना करके, सोच विचार करके आगे बढ़ने का कार्य करना पड़ेगा। कई विचारों को सामने वालों के ऊपर रखने के पहले उन पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा, क्योंकि कहीं उन विचारों के कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, कहीं आपके बोलने के कारण कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती हुई ना दिखाई दे, कहीं आपको ऐसा लगे कि सामाजिक स्तर के अंदर आपके जीवन के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी प्रतिभा पे नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार का कष्ट समाज के अंदर रहने वाले लोगों से आप लोगों को मिलता हुआ नजर आने वाला है। हेल्थ को लेकर के बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। शरीर का निचला हिस्सा, भूभाग जो कमर और उसके निचले हिस्से, घुटने, जांघाएं, आपके टखने, ये प्रभावित होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। तो इस समय के अंदर बहुत बड़े बदलाव के साथ में मेष, कुंभ और मीन राशि 7.5 के प्रभाव से गुजरती हुई नजर आएगी और ये विकास का दर और ये प्रभाव बहुत बड़े बदलाव को भी जन्म देता हुआ नजर आएगा। यहीं पर इन 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए और इससे बचने के लिए शनि देव और उनके आचरण को पालन करें, सत्य और नित्य कर्म को पालन करें, सच्चाई की राह पकड़े, शनि देव के मंदिर में जाके तेल के दीपक को अवश्य प्रज्वलित करें और साथ ही साथ शनि देव के ऊपर काले उड़द, नील और काले कपड़े का दान करें। मिष्ठान के अंदर आप शनि देव को जलेबी या काले गुलाब जामुन का भोग भी लगा सकते हैं, गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। जिनके पास में ये खरीदने के लिए क्षमता ना हो
तो केवल गुड़ का भोग लगाएं। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी का लाभ उठाइए, जानकारी को समझिए, और जिन लोगों को पसंद आई है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय के साथ मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इजाजत चाहूंगा आज यहीं पर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।